सर, नमस्ते नमस्ते। एवरीवन। तो सर, जैसे कि आपने पूछा कि प्रियंका मैडम की स्टोरी, तो मुझे इस ग्रुप से पहले तो जुड़े 2 साल कंप्लीट होने को है। और हम्म। उनकी स्टोरी सुनी तो सर, लाइफ के जो बीतते हुए दिन थे याद आ गए। क्योंकि जैसे बचपन में वो गुजरी थी, उस हालत से हम भी मतलब गुजरे हैं। कि जब मेरा एजुकेशन चल रहा था, कॉलेज की पढ़ाई, तब जो है मेरी माँ को कैंसर हुआ था। और शादी से पहले, शादी के बाद, मतलब शादी के साल भर के बाद मेरी माँ इस बार आप हो गई। उसके बाद जब ससुराल आई, तो मेरी सासू माँ को कैंसर हुआ जस्ट, और वो भी आप हो गई। और ऐसे ऐसे करते हमारे फैमिली में सर, मतलब कि 5 केस हुए, और सबको कैंसर, और वो भी मेरे आंखों के सामने। तो जैसे कि मुझे ये तकलीफ हो रहा था कि ठीक है, जो हुआ भगवान ने जो किया। लेकिन आज शायद मेरे पास ये न्यूट्रिशियन होता सर, तो वो हालत में जो मैं देखी हूँ कि वो लोग जब कीमो लगता है तो खाना नहीं खा पाते हैं कुछ भी। हम्म। क्योंकि मेरी माँ को भी कीमो दिया गया था, मेरी सासू माँ को भी दिया गया था। और मेरे पिताजी को, तो पिताजी को भी कैंसर हुआ, मतलब कि अभी 4 साल पहले। वो भी आप हो गए, उनको माउथ कैंसर हुआ। तो इतनी कंडीशन खराब, मैं अपने जब मेरे सोचने समझने के दिन थे, अच्छे दिन थे, तो मैं देखी हूँ सर कि इतना तकलीफ था कि वो लोग खाना नहीं खा पाते थे। और गांव में रह के कितना जूस दिया जाएगा, कितना लिक्विड उनको दिया जाएगा जो जाएगा भी अंदर, तो हम्म। कुछ भी नहीं पॉसिबल होता था। तो वो लोग समझो कि एक कहना यहाँ पर है। मैं कभी ये स्टोरी आज तक 2 साल में नहीं शेयर की सर, आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये भी अपना बताना फैमिली, चाहिए। यही यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अपना फैमिली, जहाँ पे हाँ हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। बाहर कोई नहीं सुनता है। सर, मैंने कभी भी नहीं शेयर किया है सारी कंडीशन। तो वो लोग समझो कि खाना नहीं, मतलब पेट भर खाना नहीं उनको मिला। और मैं सोचती हूँ अगर आज शायद ये होता तो जो होना था वो तो होता ही, लेकिन कम से कम खा पी खाते तो ये न्यूट्रिशन अपना बॉडी के अंदर जाता तो पेट तो भर जाता उनका। उसके बाद मतलब 3 केस ऐसे हुआ। फिर मेरी बुआ सास थी, उनको भी लीवर कैंसर हुआ। और मेरी जो दादी सास थी, उनको भी इस लीवर कैंसर ही हुआ था। तो 5 केस है। और मेरे एक जो, ये सोचिए समझिए कि मैं क्या बताऊं, कुछ कहने के मेरे, तो मेरे जो मौसा जी थे, मैं जहाँ से पढ़ी लिखी इलाहाबाद से थी, उनके यहाँ से रह के, तो सर उनको भी अभी पिछले साल कैंसर हुआ। वो भी आप हो गए। तो ऐसी कंडीशन जब उस दिन प्रियंका मैडम बताई कि लाइफ से भी उनके भी पिताजी आप हुए थे, तो हम्म। मुझे फिर अपने दिन याद आ जाते हैं सर। और बहुत तकलीफ होता है। तो इसकी वजह सब चल रहा था मेरे लाइफ में। शादी भी हुई, पढ़ी लिखी थी, ऐसा नहीं था सर। मैं बढ़िया पढ़ी लिखी, उसके बाद जो है टीचर का काम करती थी, पढ़ाती थी बच्चों को। लेकिन जिंदगी ने कुछ ऐसा खेल हुआ कि सब कुछ बर्बाद हो गया। और फिर इसके बाद जो है ससुराल जब आई, सासू माँ एक्सपायर हुई, तो इतना स्ट्रेस, वो भी घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। और इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ा मेरा कि जिसकी वजह से मुझे माइग्रेन हो गया। समय से मैं खाना नहीं खाती थी, पानी नहीं पीती थी, बस ये सोचती थी कि ससुर जी और उनके पिताजी हैं, उनको खाना खिलाना है, तो जिनके लिए मुझे खाना बनाना था। और मेरे हस्बैंड भी इधर मुंबई में रहते थे, मैं उधर गांव में अकेली रहती थी। कोई भी पास नहीं था कि जिससे अपने मन की बात करूं। तो फिर सर इतना स्ट्रेस लेवल मेरा बढ़ा, खाने पीने का समय नहीं था, जिसकी वजह से मुझे स्टोन हो गया। ऑपरेशन हुआ मेरा, मेरा पित्ता से निकाला गया। फिर पच खाना कुछ भी पचता नहीं था। मैं 8 साल गांव में थी, इधर ये मुंबई में रहते थे। और 8 साल के बाद जब मैं आई, मेरे 2 बच्चे हैं, अभी बड़ी बेटी 14 साल की है, छोटी बेटी 9 साल की है। और इसी स्ट्रेस लेवल के चलते जब मेरी प्रेगनेंसी, यानी सोची कि फर्स्ट बार थी, तभी मिसकैरेज हो गया, बहुत तकलीफ हुआ। और उस समय मैं जब डॉक्टर से पूछी कि ऐसा क्या हुआ, तो डॉक्टर ने यही बोला कि बॉडी में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन की कमी है जिसकी वजह से बच्चों का पेट में ग्रोथ नहीं होता है। तो ये कंडीशन 3 बार हमारे साथ हुआ, बच्चे पेट में
आते उसके बाद जो है वो उनका जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होता था। तो मुझे न्यूट्रिशन तो बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि क्या चीज होता है, किससे मिलेगा, क्या होगा। ये सब मैं झेलते झेलते सर 8 साल झेली। उसके बाद जब इधर मुंबई में आई, फिर भी 6 साल मैं बच्चों को संभाल रही थी, पढ़ा रही थी। बाकी मुझे कुछ भी नहीं, घर के अंदर रहती थी। माइग्रेन इतना बढ़ा कि पहले तो जैसे हफ्ते में 1-2 दिन होता था, स्ट्रेस लेती थी तब ज्यादा होता था। कोई बोलने वाला, कोई दुख बताने वाला नहीं मिलता था, तब तकलीफ होती थी। लेकिन सर उसके बाद जो है माइग्रेन ऐसा था कि मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। जब यहाँ पर नींद का इतना इतना हाइपर हुआ कि सब सोते थे और मैं बालकनी में खड़ी होती थी, सोचती थी कि अरे कभी मेरा भी दिन आएगा, मैं भी सोऊंगी। और इसकी वजह से मैं घर में, मतलब मुझे फिर ये लगता था कि किसी को ना सोने दूं। मैं, सब सो रहे हैं चैन से, मैं परेशान हो रही हूँ। कहीं जमीन पर लेट रही हूँ, कहीं बेड पर जा रही हूँ, कहीं बच्चों के पास जा रही हूँ। तो एक कंडीशन होती थी और पूरी रात में परेशान रहती थी। और जब मेरी बॉडी सुस्त हो जाती थी तो सब मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे मुझे नींद आ जाती थी। जिसमें मेरे बच्चों का स्कूल रहता था 7 बजे, बड़ी बेटी का। तो मैं टिफिन नहीं बना पाती थी, खाना नहीं दे पाती थी। और मैं बोलती थी कि अब आज बच्चों को मैं नहीं भेजूंगी, अब आज जो होगा तुम देखना, मैं नहीं भेज पाऊंगी। क्योंकि उसमें सर गुस्सा भी बहुत आता था, ऐसे लगता था कितना जोर जोर बोलूं, मतलब इतना तकलीफ रहता था। तो और इसके साथ साथ मेरे हस्बैंड मुंबई में थे, इधर थे, तो उनका वेट जो है बहुत ज्यादा लॉकडाउन में बढ़ा, 98 kg हो गए। तो भगवान ने मुझे एक ग्रुप दिया, मेरे लिए गिफ्ट में मिला। और मैं वो पहले ग्रुप में आए वेट कम करने के लिए, सिर्फ ये पता था कि वेट कम होगा। लेकिन फिर जस्ट उस ग्रुप में गई और उसका मतलब घर में उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 3 महीने में उन्होंने 27 kg का वेट लॉस और 12 इंचेस कम किए। और एनर्जी लेवल, स्किन और सब कुछ स्वभाव में भी बहुत अच्छा देखने को मिला। तो मैं भी बात की तो बोले कि मुझे भी जो नींद नहीं आती थी, तो मुझे भी बताया गया कि आप भी न्यूट्रिशियन लो और अपना कुछ साइड सप्लीमेंट्स है उसको लो, तो बहुत अच्छा होगा। तो सर जब मैं इस ग्रुप से जुड़ी तो सुबह सुबह पहले तो बच्चों को तैयार कर दो जाए, उसके बाद ग्रुप में तैयार होके फिट होके बैठना, मतलब सुबह से माहौल अच्छा हो जाता था। और सेंटर मेरे बगल में था सर, तो मैं वहां भी जाती थी। बच्चे स्कूल चले गए 7 बजे, मैं वहां भी तैयार होके चली जाती थी। तो आधे घंटे जो टाइम मिलता था मैं सबके साथ रहती थी, बहुत अच्छा लगा सर। और धीरे धीरे करके जो माइग्रेन था और स्ट्रेस की वजह से पूरे चेहरे में मेरा ब्लैक हो गया था, डार्क सर्कल बहुत आ गए थे, हालत बहुत, ओवर वेट भी थी। लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता था कि मैं ओवर वेट हूँ 10 kg। ऐसे लगता था कि कोई ऐसा कुछ बताए कि मैं जो है कुछ खाऊं पीऊं और हेल्दी हो जाऊं। क्योंकि मेरा फैट तो था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं ओवर वेट हूँ। हाथ पैर पतले थे, तो मुझे कभी एहसास नहीं होता था। और क्या, मुझे और लगता था कोई कुछ हेल्दी बताए, मैं जो है उसको खाऊं। डॉक्टर के पास सर महीने में मैं 2 बार जाती थी, विजिट करती थी कम से कम। मेरा बहुत पैसा उधर वेस्ट होता था। जो कोई कुछ भी बताता था मैं सब कुछ करती थी, लेकिन कुछ भी चैलेंजेस कम नहीं होते हो रहे थे। क्योंकि सर ग्रुप नहीं था, किसी से बात, मतलब कोई सुख दुख पूछने वाला नहीं रहता है, तो स्ट्रेस लेवल कम नहीं होता है। और जब स्ट्रेस लेवल कम नहीं होगा तो मैं ये मानती हूँ कि कोई भी बीमारी आपके बॉडी से दूर नहीं होगी। सर एक ग्रुप मिला, बहुत अच्छा लगा। अभी अभी मैं पूरी तरह से हेल्दी और हैप्पी हूँ, अपने लाइफ में एंजॉय कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों वो भी फिट हैं। मेरे हस्बैंड, सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं सर। अभी सब कुछ अच्छा है। तो देखिए अभी सपना जी, अभी आपने दो तीन चीजें अभी आपने कहा। सबसे पहले तो आपके घर पे 5 लोगों का डेथ हुआ बिकॉज ऑफ द कैंसर, ये मिला के। दूसरा आपने कहा कि जब जाना है तब जाना है ना, बट एटलीस्ट आप उनको खिला पाते हैं, है ना, जी सर। कि जिसको जब जाना है तब जाना है आप खिला पाते हैं। बट ये चीज है ना, ये पूरी तरह से सही नहीं है सपना जी, कि जिसको जब जाना है तो वो जाएगा करके। सिर्फ ऐसा एक 5 से 10% ही केस होते हैं जिसके अंदर में इंसान चला जाता है। बट ये बिल्कुल, ये बात एकदम 100% सच नहीं है कि जिसको जब जाना है तब जाना है। अभी कैंसर होना, राइट, जैसे भी आपके कैंसर था,
अब कैंसर अगर कंट्रोल हो जाता तो क्या लगता है वो लोग और कुछ दिन रह पाते? जी सर। रह पाते। और जी आपने तो सर। बोला, और आपने तो बोला जिसको जब जाना है तब जाना है। जी सर, वो मतलब कि ऐसे आ गया, लेकिन अगर मम्मी को सही टाइम पर अच्छा समय से मतलब उनका सब कुछ केयर हुआ होता, क्योंकि वो कैंसर जो था सर लगभग इसका जो शुरुआत में जो लक्षण होते हैं दिखते हैं हमें, तो 12-14 साल हमें इतना समझ है थोड़ा बहुत, वो सब कुछ पता था, लेकिन उनको कुछ भी मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट होता, अच्छे से न्यूट्रिशन मिला होता, क्या खाना क्या नहीं, तो शायद सब कुछ संभव हो पाता। हाँ। लेकिन सर उस समय कुछ ऐसा स्थिति, अब चाहे जो समझिए सर, कुछ तो हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया, सब आज हमारे हमसे दूर चले गए सर। कभी कभी याद आता है तो बहुत तकलीफ होता है, लेकिन अभी इस ग्रुप से आई ना तो बहुत कुछ बातें इसमें बिजी रहती हूँ, तो सर अभी नहीं याद आता उतना। तो इसी यही चीज को सारे लोगों को समझना है कि सबसे पहले तो स्वप्ना जी कि मैं बताऊंगा एग्जैक्टली वो, बट जो गए ना वो गए। अभी ऑफकोर्स हमारे एकदम घर के है तो कभी हम भूल तो नहीं पाएंगे, कभी ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगा कि हम उन्हें भूले। बट उस चीज से एटलीस्ट हम ये सबक लेके कि जो उनके साथ में हुआ, एटलीस्ट अभी जो हमारे साथ में है एटलीस्ट हम उनका टेक केयर करें। जी सर। जी एटलीस्ट जो सर। अभी है हमारे साथ में जो है जिंदा लोग हैं, अभी हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, एटलीस्ट हम उनका तो कम से कम टेक केयर करें। बिकॉज जिनको जाना था अभी हमारे हाथ में, हम नहीं बचा पाए, अभी वो लोग जी चले सर। गए। बट अभी सीख के, अभी अगर यही सोचिए, अगर इस तरह का ग्रुप अगर आपको एक 10 साल पहले मिला होता, 15 साल पहले अगर आपको मिला होता, तो एटलीस्ट कुछ लोगों की आप हेल्प कर पाते आपके फैमिली के अंदर में। जी सर। बट उस वक्त नॉलेज ही नहीं था। नॉलेज क्या है आज के डेट में, वैसे कैंसर हुआ इसका मतलब क्या है कि अभी वो इंसान गया। ये आज हमारा माइंडसेट हो चुका है। सर। एक कैंसर हुआ इसका मतलब वो इंसान गया, ये हमारा माइंडसेट हो चुका है इस तरीके से। बट अगर हमें उसको मैनेज करना अगर आता है, हमारे हेल्थ को अगर मैनेज करना अगर हमें आता है, तो हम किसी को भी उनको गाइड कर सकते हैं सही लाइफस्टाइल के बारे में। जी सर। तो पहला आपको मैं एक बताऊं, और मैं बात उनसे कर रहा हूँ सपना जी से, बट सारे लोग को यही समझना है कि जो गए वो गए, है ना। हमेशा लाइफ टाइम दुख रहेगा सारी चीजें, बट अभी वो लेसन लेके सही टाइम पे सीख के एटलीस्ट जो लोग अभी आपके फैमिली के अंदर में है उनका तो एटलीस्ट टेक केयर करो। जी सर। मैं हमेशा बताता हूँ कि पड़ोसी को हेल्प करने के पहले पहले खुद के घर में देखिए आपने घर में कितने लोगों को हेल्प किया है। घर के बाहर दूसरों को इनवाइट करने के पहले, बहुत सारे लोग बाहर से इनवाइट करते लोगों को यहाँ पे कॉल के ट्रायल के ऊपर में, उनको इनवाइट करने के पहले सबसे पहले आपके घर में देखिए कि आपके घर में कितने लोग अभी लाइफस्टाइल करेक्ट कर रहे हैं। जी सर। जब पता चला पड़ोसी हेल्दी है, पूरा एरिया को हेल्दी बनाने के मिशन में लगे हुए हैं, और घर वाले हेल्दी नहीं है, तो मजा नहीं आएगा। जी सर। मजा नहीं आएगा। वो पड़ोसी थैंक यू बोल के, जब उसका हेल्थ अच्छा हो जाएगा पड़ोसी आपको थैंक यू बोलेगा। बट जब घर वाले का कुछ हो जाएगा ना, लाइफ टाइम का दर्द रहता है। जी सर। और दुनिया में सबसे वर्स्ट और बेकार चीज अगर कुछ है पूरे दुनिया के अंदर में, जो इंसान को जिंदगी भर तड़पाती है, वो है रिग्रेट। रिग्रेट सुना आपने? रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। सर। सबसे गंदी चीज है पूरी दुनिया के अंदर में, जो जिंदगी भर मरते दम तक चैन से सोने नहीं देती है, वो है रिग्रेट, पछतावा। अगर किसी चीज का अगर रिग्रेट अगर हमें आया, पछतावा आया, तो आप देखिए पूरा जिंदगी भर सोने नहीं देता है। और नॉर्मली जितने भी लोगों ने कोई साथ में अगर ऐसा हुआ है किसी चीज का पछतावा है, तो आप देखिए वो चीज कब याद आती है। दिन भर हम सुबह से लेकर रात तक तो हम लोग काम में बिजी होते हैं, अपने काम में अपने इसमें बिजी होते हैं, पर जैसे ही बेड पे रिलैक्स होकर सोने के लिए जाते हैं, उसी वक्त वो सारी चीजें याद आती है। सर। आगे ना। तो सर स्ट्रेस लेवल इसी से बढ़ रहा था कि इसे दिन बढ़ो। भर तो काम में बिजी रहती थी, लेकिन जब रात में नींद क्यों नहीं आती थी, सारी बातें जो हुई रहती वो पूरी सोने ही नहीं देती थी सर मुझे। कोई भी बात वो मतलब कितना आंख बंद करती थी सर, लेकिन वो पूरा मतलब ऐसे लगता था कि मैं आंख खोल दूं, घबरा, इतना बीपी बढ़ गया, मतलब इतने हेल्थ इशू बढ़े। और सर तब नहीं समझती तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब सुनी भी थी कि फैमिली में ऐसा है तो कभी लाइफ में ऐसा हो भी सकता है, कभी मतलब तो कहीं कुछ होता था तो डर भी लगता था कि अरे मुझे भी कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। मतलब इतना डर बन गया था कि मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं कभी इससे निकल पाऊंगी, लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास अच्छा खाना है
और सारे चैलेंजेस थे जो, तो मेरे बॉडी में इन सब चीज़ों की कमी थी, न्यूट्रिशन की कमी थी, इसकी वजह से हो रहा था। तो अभी जब न्यूट्रिशन मिल रहा है तो एक-एक करके सब तो बाहर हो गए, माइग्रेन था वो चला गया, स्ट्रेस लेवल भी अच्छा हो रहा है, वो भी चला गया है। तो स्किन भी अच्छी हो रही है, जो खाना पचता नहीं था वो भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये 100% है कि न्यूट्रिशन अच्छा देंगे तो कभी कुछ नहीं होगा सर, अभी ऐसा लगता है। नहीं, अभी और एक चीज करेक्ट करूंगा। न्यूट्रिशन लेने से अच्छा होता है ऐसा नहीं है। जी सर। ऐसा नहीं है, न्यूट्रिशन लेके अच्छा होता है ऐसा नहीं है। मैं आपको कितने सारे ऐसे लोग दिखा सकता हूं कि जो लोग शेक पीते हैं बट फिर भी डायबिटीज है, शेक पीते फिर भी बीपी है, शेक पीते फिर भी लोगों को कैंसर हुआ है, मैंने देखा है। और एक दो दिन नहीं, सालों से पीने के बाद में भी शेक पीने वाले लोगों को भी कैंसर हुआ है, शेक पीने वाले लोगों को भी हार्ट अटैक आया है। तो अभी न्यूट्रिशन से अगर सब सही होता है सपना जी, तो फिर शेक, सालों साल शेक पीने के बाद में किसी को कैंसर कैसे हो सकता है? फिर किसी का शुगर लेवल कैसे बढ़ सकता है बताइए अभी आप। जी सर। ये बहुत आज का क्लब है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये अभी काफी सारे लोगों के लिए। बताइए क्या लगता है आपको सपना जी कि सालों साल शेक पीने के बाद हार्ट अटैक क्यों आया होगा, सालों साल शेक पीने के बाद कैंसर क्यों हुआ होगा, सालों साल शेक पीने के बाद में किसी का बीपी या शुगर या थायराइड क्यों बढ़ा होगा? बताइए। सर उनका माइंडसेट अच्छा नहीं रहा होगा, स्ट्रेस लेवल भी नहीं उनसे पीछा छूट मतलब कि कम नहीं हो रहा है, तो ये सब कारण होते हैं सर। कि अगर हमारा कितना भी न्यूट्रिशन लेंगे सबके साथ, अभी सुबह से हंसते बोलते हैं, अच्छे से माहौल रहता है तो पूरा दिन बहुत अच्छा रहता है, तो जिसकी वजह से रात में नींद भी अच्छे से आ जाती है सर। तो सुबह नहीं, फिर वो नहीं, अभी नहीं, अभी वो सब आ जाती है। सबसे पहले अभी वो उसका आंसर बताइए कि आपने बोला न्यूट्रिशन लेने से सब अच्छा होता है, तो फिर न्यूट्रिशन लेने से कैंसर, हार्ट अटैक, बीपी ये क्यों होता है? चलिए मजा आएगा आज, चलो आज हम कैंसर की बात करते हैं आज। जी चलो सर। आप पहले आप बताइए, ये जो सवाल आपने अभी बोला ना, जो चीज बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही होता है, स्पेशली नए मेंबर्स और ये कोचेस, कि मैं तो दिन में 2 बार शेक पी रहा हूँ, मैं तो सब करता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो फिर आप बताइए, इतने साल शेक पीने के बाद में भी लोगों को ऐसा क्यों होता है? सर उनको अपने लाइफ स्टाइल जो रहता है उसको करेक्ट करना चाहिए। मान लीजिए कुछ ऐसी हैबिट्स होते हैं पहले, तो उनको सब कुछ उसके साथ साथ माइंड सेट, लाइफ स्टाइल सबको सुधारना भी चाहिए ना सर। क्या हाँ, खाना है, क्या, हाँ सब कुछ लेना है ना सही से। तो आपने जो बोला कि न्यूट्रिशन सब सही होता है, तो क्या सही है वो पूरा? नहीं सर, उसके साथ साथ नहीं हमें ना। खाने का सब पूरा के पूरे सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग 2 साल पहले बहुत ऐसी हैबिट, अनहेल्दी हैबिट्स थी, उसको सब चेंज किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूट्रिशन लिए, पूरा खाने से पीने से बहुत कुछ ऐसा था। हम लोग पूरा यूपी से हैं तो सर बिल्कुल वेजिटेरियन है, लेकिन ऐसे ऐसे चीज खाते थे जिसकी वजह से हालत ऐसी हुई थी। उसके साथ साथ जैसे उसमें राइस है, पोटैटो है, ये सब बहुत हम लोग खाते थे सर। तो ये सारी नवाब नवाबों के शहर में कबाब भी बहुत बढ़िया मिलता है मैडम। सर वही चीज ना, हम लोग यही मैदे का चीज ज्यादा, ये समोसा मतलब बाहर का जो वड़ा पाव मुंबई आई इधर, तो ये सब ज्यादा लेते थे, जिसकी वजह से ऐसी इनकी मतलब वेट तो इनका बढ़ा, और जो चैलेंजेस मेरे भी कम नहीं हो रहे थे वो भी बढ़ते जा रहे थे। तो ये सारी चीजें थी सर, उसको सब हमने करेक्ट किया। अभी मेरे घर ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ बदल गया सर पूरा, किचन से लेकर माइंड से मतलब पूरे के पूरे बदल गया मेरा घर। तो अभी समझ में आया सबको कि सिर्फ न्यूट्रिशन लेने से नहीं होता है। और आज जब हम बार बार कहते हैं कि न्यूट्रिशन का रोल 10% है, कितने लोगों को भी समझ में आया इस चीज को, कि जब बाहर शेक अमेजोन में मिलता है, फ्लिपकार्ट में मिलता है, बहुत सारे लोग बेचते हैं उसको, बहुत सारे सेल्समैन हर्बल लाइफ के जो बेचते रहते हैं, बट शेक पीने से इंसान हेल्दी होता है क्या? होता है नहीं, अभी उन्होंने बताया। शेक के साथ साथ में लाइफ स्टाइल को करेक्ट करना जरूरी है। तो शेक तो फ्लिपकार्ट में मिल जाता है, अमेजोन मिल जाता है, बट अमेजोन का ओनर वो घर पे आके बताता है क्या लाइफ स्टाइल करेक्ट करना है? वो कॉल करता है उधर अमेरिका से कि क्या करेक्ट करना है? नहीं सिखाता है। बहुत सारे ये बोलते हैं कि मैं वेलनेस कोच हूँ, और हमारे पास प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट है जो घर में लेते हैं,
बट अगर किसी को कोचिंग आता है तो वो सेलिंग क्यों करता है? है? वो वेलनेस कोच बोल के सेल्समैन का काम करता है, जाके ये डिस्काउंट पे मिलेगा, इतना परसेंट डिस्काउंट हो, सारी चीजें। और वो डिस्काउंट पे आपको ये दे देखो दे तो देगा, बट क्या लाइफस्टाइल के बारे में सिखाएगा? सिखाएगा नहीं। और लाइफस्टाइल अगर नहीं सिखाएगा तो शेक न्यूट्रिशन काम करेगा? नहीं करेगा। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, सालों साल शेक पीने वाले लोगों को कैंसर हुआ है, सालों साल शेक पीने वालों को डायबिटीज हुआ है, सालों साल शेक पीने वालों को हार्ट अटैक हुआ है। तो अगर शेक पीने से, न्यूट्रिशन से अगर हेल्थ अगर अच्छी होती तो ये कभी भी नहीं होता। ये कभी भी नहीं होता। उसका एग्जाम्पल अभी आप ये हाथ में देख रहे हैं, इसके अंदर में पानी है और एलो है। तो सबको दिख रहा है, एकदम साफ है, एकदम साफ है। क्लियर? गुड। ये हमारा न्यूट्रिशन, ये है हमारा न्यूट्रिशन जो हम जो लेते हैं, एकदम साफ है। साफ का माने एकदम प्योर है, जिसके अंदर में कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। पूरा का पूरा उसमें एकदम क्लियर है, एकदम साफ है। इसी पानी की तरह इसी पानी की तरह। अब देखिए, ये पूरा 600 ml का ग्लास है, 600 ml का ग्लास है। तो इसमें इतना खाली है तो ऑलमोस्ट 500 ml पानी इस ग्लास के अंदर में है। ये 500 ml। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिए। अब ये है 500 ml, 500 ml पानी है, साफ है, देख लीजिए वापस से, साफ है, 500 ml पानी है। अब इसके अंदर में 1 चम्मच अफरेज डाल दिया, 1 चम्मच इसके अंदर में अफरेज डाल दिया। अब क्या हुआ? कलर चेंज हो गया पानी का। कितना चम्मच डाला? एक। हार्डली 2-3 ग्राम इसके अंदर में अफरेज था। पानी कितना था? 500 ml। बट 500 ml में इतना सा 2 ग्राम अफरेज में, पूरा स्पून नहीं डाला मैंने, आधा स्पून ही डाला। पूरे 500 ml में सिर्फ 2 ग्राम मैंने क्या डाला? अफरेज। तो पानी क्या हुआ? कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हुआ। ये इससे क्या सीखने को मिलता है? हम दिन में 2 बार शेक पी रहे हैं, दिन में 2 बार शेक तो पी रहे हैं, तो प्योर न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर में जा रहा है। बट इसके सिवा अगर हम मीठा खा रहे हैं तो इतने साफ पानी के अंदर में जैसे इसको ये किया, वैसे ही वो जो 2 शेक तो हम पी रहे, बट साथ में हमने हमारे खाने के हैबिट को चेंज नहीं किया। तो दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन दिन में 2 बार बॉडी के अंदर में डाला, बट ऊपर से मीठा खाना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रिशन भी इसी तरह से उसकी हालत हो जाएगी। तो क्या अब मेरा हेल्थ सही होगा? मेरा हेल्थ सही होगा? नहीं होगा। बट लोगों को क्या लगता है, मैं शेक पी रहा हूं तो मेरा वजन कम होना चाहिए, मैं शेक पी रहा हूं मेरा हेल्थ सही होना चाहिए। नहीं होगा जब तक आप लाइफस्टाइल को सही नहीं करोगे। अब मैं दिन में 2 बार शेक पी रहा हूं, और साथ में जैसे बताते गेहूं के बारे में हमने काफी बार बात किया, अब मैं रोटी भी खाता हूं इसकी, मैदे की या गेहूं की। अब रोटी के अंदर में ग्लूटेन है। अब दिन में 2 बार शेक पी रहा हूं, बट डेली बेसिस में मेरे बॉडी के अंदर ग्लूटेन डाल रहा हूं। अगर ग्लूटेन अगर मैं डाल रहा हूं तो मेरा बॉडी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। अब न्यूट्रिशन को अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा मेरा विलाय, तो ये दुनिया का नंबर न्यूट्रिशन दिन में 2 बार डालने के बाद में भी क्या ये काम करेगा? काम करेगा? नहीं करेगा। अभी दिन में 2 बार शेक पी रहा हूं, बट मैं नॉनवेज खा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता हूं, तो क्या ये 2 शेक काम करेंगे? काम करेंगे? नहीं करेंगे। और इसीलिए लोग सालों साल शेक पीने के बाद में भी लोगों को डायबिटीज है, लोगों को हार्ट अटैक आता है, लोगों को कैंसर होता है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लोगों को बीपी बढ़ा हुआ है, एसिडिटी है। ये सारी चीजें क्यों होती है? जबकि सालों साल न्यूट्रिशन ले रहे हैं जी। तो आज का पूरा क्लब जो है वो सपना मैडम के ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो समझ में आया कि शेक पीने के जो बहुत से लोग यार मैं तो बढ़िया शेक पी रहा हूं तो मुझे तो सब बढ़िया रहेगा, मेरा कोई चैलेंज नहीं है। ऐसा नहीं है। शेक पीने के बाद में अगर आपका पेट कम नहीं किया, तो आपका हार्ट, लिवर, किडनी 24 आवर्स रिस्क के अंदर में है। वो अंदर से जान बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं, मेरे ऊपर सालों से इतना बड़ा वो पत्थर रखा हुआ है, अभी तो हटा, अभी तो हटा, अभी तो हटा। बट बहुत सारे लोग हटाने को तैयार नहीं है, और जब नहीं हटाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि बेचारे दम तोड़ देते हैं।
फिर लीवर बन जाता है फैटी लीवर, फिर किडनी फेल हो जाता है, ये हो जाता है। वो अंदर से बोल रहा है मेरे मुझे बचा, मुझे बचा, राइट? नहीं बचा पाता। अब कोई पानी में गिरा है, आपके सामने पानी में गिरा है और डूब रहा है, और आपको तैरना आता है, और वो अंदर से चिल्ला रहा है मुझे बचा, मुझे बचा, और आपको तैरना आता है, आप जम करके उसे बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं। क्यों बचा सकते हैं? बिकॉज आपको तैरना आता है। अब ये ऑर्गन भी अंदर से बोल रहे हैं मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा, बट बाहर में लोगों को पता ही नहीं इनको बचाने का कैसे। उनको सिर्फ इतना पता है कि शेक पीना है, ऑपरेश पीना है, उतना ही पता है, बट उनको ये नहीं पता है बचाने का कैसे। बट जिसको पता है इसको बचाने का कैसे, वो बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा? बचा पाएगा। तो शेक पीने के बाद में भी अगर किसी को कैंसर होता है, डायबिटीज, सारी चीजें होती है, इसका मतलब क्या है? उसे उसके शरीर को बचाना नहीं आता है। और क्यों बचाना नहीं आता है? बिकॉज शेक ये नहीं सिखाता है लाइफस्टाइल करेक्शन के बारे में, अफ्रेश के ऊपर ये नहीं लिखा होता लाइफस्टाइल करेक्शन के बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन को पता है जिसको कोचिंग आता है, जिसको हेल्थ का नॉलेज है, वही बता सकता है, वही बता सकता है। अब मेडिकल स्टोर के अंदर में, मेडिकल स्टोर में आप गए हो, कम से कम मेरे अंदाज से, अब मुझे इसका एग्जैक्ट ये नहीं, पर मेरे अंदाज से कम 1000 टाइप का मेडिसिन तो होगा एक मेडिकल स्टोर के अंदर में, होगा। वो देखा है उसके बॉक्स के ऊपर में लिखा होता है A to ABC, पूरा लाइन ABC, मतलब जो भी मेडिसिन ABC से शुरू होती है एक रो के अंदर में है। कभी ऑब्जर्व किया है कभी? भाई वो जिधर भी जाता हूं, हमेशा चीजें नोटिस करता हूँ। दूसरा रो के अंदर में देखिए DEF, तो DEF से जितनी मेडिसिन शुरू होती है वो एक रो के अंदर में है। तो वो देखो अल्फाबेटिकल के हिसाब से वो अरेंज करता है पूरा उसके अंदर में। तो हजारों टाइप का मेडिसिन वहां पे है मेडिकल स्टोर के अंदर में, और हम गए और कोई भी उठा के खा लिया तो रिजल्ट मिलेगा क्या? इतना तो मेडिसिन भाई पूरा दुकान भरा हुआ है, उसके पास गए चिट्ठी लेकर बोला कोई भी, तो कोई भी दे दे तेरे पास जो है वो। ऐसा होता है क्या? नहीं। डॉक्टर जो बताता है 1000 में से कौन सी लेने का, वही हमको वो ढूंढ के देता है मेडिकल स्टोर वाला, जो डॉक्टर ने लिख के दिया है। वैसे ही ये चीज है, ये तो कॉमन है सबके लिए, बट एग्जैक्टली उसका इस्तेमाल कैसे करने का, लाइफस्टाइल कैसे करेक्ट करने का, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? पहली चीज। दूसरा, उन्होंने बोला सबने जी ने कि जिनको जब जाना है तब जाना है। ये चीज भी मैं काफी बार सेशन के अंदर में समझा सका हूं कि ऐसा नहीं होता है कि जिसको जाना है वो जाता है। 5 to 10% के अंदर में वो ठीक है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट हमारे हाथ में था क्या? नहीं, इसीलिए उसे एक्सीडेंट कहते हैं ना। एक्सीडेंट को एक्सीडेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये अचानक होता है, और जो भी चीज अचानक होती है उसे कहा जाता है एक्सीडेंट। कोई फ्रेंड मिल गया पुराना, क्या कहते हैं? एक्सीडेंटली मुझे वो मिल गया। इसका मतलब मुझे अचानक वो मिल गया एक्सीडेंटली। तो एक्सीडेंट जो है वो 5 से 10% ही है जिसकी वजह से जिसको जाना है वो चले जाता है, बट 90% केसेस के अंदर में ये चीज सही नहीं है। ये चीज इसके वजह से है कि लोग अपना टेक केयर नहीं करते हैं, और टेक केयर ना करने की वजह से जब शरीर काम करना बंद करता है, जब भी किसी की डेथ होती है बीमारी की वजह से, इसका मीनिंग क्या है? जब बीमारी से किसी की जब डेथ होती है तो डेथ क्यों हो जाती है? बिकॉज शरीर की काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। दूसरा, शरीर की वायरस से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अब जब भी किसी चीज से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है तो क्या हो जाता है? इंसान मर जाता है, इंसान मर जाता है। अब कोई बॉडी बिल्डर है, मान लीजिए लास्ट 30 सालों से बॉडी बिल्डिंग है और बॉडी बना रहा है 30 सालों से, बिल्कुल 6 एब्स है, पूरा ऐसा बॉडी है कि ऐसा लगता है कि ऐसा बॉडी मेरा होना चाहिए, सब है। बट ऐसे पर्सन को अगर जहर पिला दिया जाए तो क्या होगा? नहीं, मेरा तो ऐसा बॉडी है तो जहर भी पिला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तो लाइफ स्पैन कम होने का मेन रीजन है हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है, जिसकी वजह से लाइफ स्पैन कम होता है। तो किसी की भी शरीर में अगर कोई बीमारी अगर पल रही है तो इसका क्लियर रीजन ये है कि उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता ऑलरेडी कम हो चुकी है। अब बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे एक ऐसा सोल्जर जिसको 4 गोली लगी है, ऐसा सोल्जर कितने टाइम तक लड़ पाएगा?
लड़ पाएगा? बट उनका उनका जो इंटेंशन होता है वो बहुत जबरदस्त, आर्मी के जैसा इंटेंशन तो किसी का नहीं होता है। वो तो मरते दम तक वो देश को बचाने के लिए लड़ते हैं, इधर कुछ भी हो जाए पर फिर भी लास्ट तक वो अपने, जब तक लास्ट सांस बची है तब तक वो लड़ते रहते हैं। इंसान भी वैसा ही करता है, बीमारी वैसे जब तक लास्ट सांस है तब तक वो लड़ते रहता है। बट हमारी कितना भी विल पावर रहे लड़ने की सारी चीजें, बट उस सोल्जर को 4 गोली लगी है, वो 4 गोली लगा हुआ सोल्जर कब तक लड़ पाएगा? लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाया। हमारा विल पावर है कि हमें बीमारी से लड़ना है, हमें बीमारी से लड़ना है। बट अगर आपका शरीर कैपेबल नहीं उससे लड़ने के लिए, तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, एक टाइम पे आप हार जाओगे। हार जाओगे। इरफान खान को देखिए, उसने 2 साल तक स्ट्रगल किया कैंसर से खुद की जान बचाने के लिए। इरफान खान जो है एक्टर जिसका डेथ हुआ, उसने 1.5 से 2 साल तक स्ट्रगल किया उसने, बट फाइनली हार गया। क्यों हार गया? बिकॉज शरीर की ताकत ही कम हो गई थी। अभी 4 दिन पहले मराठी एक्टर है, अगर वो अतुल परचुरे, अगर आपको पता है तो, है ना, वेरी फेमस एक्टर है, सीरियल के अंदर में, मूवी के अंदर में आपने देखा होगा अतुल परचुरे को। सालों साल एक्टिंग किया, और उसका भी कम से कम 2 साल से जंग चालू था कैंसर का। फाइनली 4 दिन पहले हार गया। फाइनली हार गया। तो जंग हारने का मीनिंग क्या है? जंग हारने का मीनिंग है कि हमारा पावर जो है कम हो गया। तो अब ये डिसीज क्यों आते हैं हमारे बॉडी के अंदर में? बिकॉज हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से। और जब भी कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके बाद में हम, जैसे भी उन्होंने बोला सपना जी ने, वैसे हम लोग भी बात करते हैं, उनका उम्र ही उतना रहेगा, ठीक? उनका लाइफ ही उतना रहेगा। तो ये उतना ही लाइफ रहेगा, ये सिर्फ एक सेटिस्फाई करने के लिए अच्छा है, किसी को सांत्वना देने के लिए अच्छा है। मैं बोलूं सपना जी को सांत्वना देने के लिए कि मैडम आपके घर पे 5, आपने मैडम ने शेयर किया कि 5 लोगों का डेथ हुआ जो बहुत बुरा हुआ, बट मैं उनको सांत्वना देने के लिए क्या बोल सकता हूँ? सपना जी उनका लाइफ ही उतना था, तो आप टेंशन मत लीजिए। उनका लाइफ ही उतना था, आप टेंशन मत लीजिए। ये सांत्वना दे सकता हूं, बट रियलिटी ऐसा है क्या? नहीं। अगर उनका लाइफस्टाइल सही होता, अगर उनको पता होता कि कैसे बॉडी का टेक केयर करने का, तो ये चीज सही नहीं होती। ये चीज सही नहीं होती। तो समटाइम्स में हमें चीजों को, रियलिटी को समझना होगा। बट बाहर में लोग रियलिटी को समझाते नहीं है, सिर्फ सांत्वना देते हैं। सांत्वना देते हैं। दूसरा, लोग बात करते हैं नॉलेज की कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है। एक एग्जाम्पल जो आप सबको हिला के रख देगा, वो है राकेश झुनझुनवाला। कितने लोगों का नाम सुना है राकेश झुनझुनवाला? राकेश झुनझुनवाला इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है, राकेश झुनझुनवाला। है नहीं, था। था राकेश झुनझुनवाला। तो राकेश झुनझुनवाला कौन है? राकेश झुनझुनवाला एक ऐसा इंसान है जिसके जेब में कुछ भी पैसा नहीं था। ऐसा इंसान शेयर मार्केट में एंट्री करता है, और जिसके पास कुछ नहीं है। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है सक्सेस के लिए, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसा इंसान शेयर मार्केट में एंट्री करता है, और धीरे 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 शेयर मार्केट का किंग बन जाता है, और एक दिन जाके 52,000 करोड़ का प्रॉपर्टी खड़ा करता है। कितना? 52,000 करोड़ का प्रॉपर्टी खड़ा करता है एक इंसान, जीरो से स्टार्ट करके। हम में से बहुत सारे लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया होगा, बट क्या हम 52,000 तक पहुंचे? नहीं। बट वो इंसान ने करके दिखाया, जीरो से लेके शुरुआत किया, और 52,000 करोड़ का प्रॉपर्टी उसने खड़ा किया। और उसे इन्वेस्टमेंट का गुरु कहा जाता था, इन्वेस्टमेंट का गुरु। बट इन्वेस्टमेंट का गुरु एक जगह पे चुक गया। इधर इन्वेस्टमेंट का गुरु एक जगह पे चुक गया। जिसे इन्वेस्टमेंट का किंग कहा जाता है, उस किंग ने हर जगह इन्वेस्टमेंट किया, सिर्फ एक चीज छोड़ के। किधर? हेल्थ। इधर हेल्थ। और वहां पे वो चूक गया। तो हमें समटाइम्स में लगता है कि हमें सारी चीजों का नॉलेज है, उसको ऐसा, जिसे इन्वेस्टमेंट का किंग कहा जाए, उसे एग्जैक्टली पता था किधर कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, उसे एग्जैक्टली पता था। बट एक जगह इन्वेस्ट करना वो भूल गया, और वो था उसका हेल्थ। और जब 1 साल पहले गुजर गया, 1 डेढ़ साल पहले, तो 52,000 करोड़ का प्रॉपर्टी, एक बच्चा है और वाइफ है, 2 लोगों के लिए 52,000 करोड़ का प्रॉपर्टी छोड़ के गया। तो क्या ये बोल सकते कि उसका टाइम ही आ गया था? नहीं। अगर आप जाके देखो उसका वजन कितना था। हम्म? वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने गया था, उसका वीडियो वायरल हुआ था।
तो वो चल भी नहीं पाता, मतलब 10 कदम भी चलना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, इतना उसका वजन ज्यादा था। तो सारी चीजें उसने किया, बट एक जगह के बारे में भूल गया, हेल्थ के बारे में। और एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का किंग 52,000 करोड़ खड़ा करके चला गया। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि जिसको जब समय आया तब नहीं। हम हमारे बोलते हैं अपने पैरों पे कुलाड़ी मारना, हम वैसे ही होते हैं बहुत सारे लोग। अब वजन ज्यादा है, अब वजन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? टाइम बम है, कभी फट सकता है। तो मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, मेरे बॉडी में फैट ज्यादा है, बट फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि जो होगा वो देखेंगे, कुछ नहीं हुआ है अभी, बाद देखेंगे जब होगा तब। और फिर एक दिन जाके हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आने के बाद में 10 में से 5% बच जाते हैं, 50% बच जाते हैं, 50% नहीं बच जाते हैं, और इंसान चला गया। तो ऐसा ही हुआ ना कि खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। अब मेरा शुगर लेवल नॉर्मल नहीं है, सालों से वो लिमिट के बाहर में है, सपोज सालों से। तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे मेरे ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, मेरे हार्ट को डैमेज कर रहा है, और कल जाके डेथ तो होने वाला है कुछ सालों के बाद में। बीपी है, बीपी का भी वैसा ही है, मैंने काफी बार बताया कि बीपी क्या है। आप और हार्ट अटैक ये दोनों के बीच का सेंटर वाला स्टेज है, बीपी का मीनिंग है। तो मुझे पता है कि मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, बट मैं बोलता हूँ ठीक है ना, गोली खा के सब ठीक हो रहा है सारी चीजें। तो ये इग्नोरेंस है मेरा। और फिर जल अगर कोई चला जाएगा, अगर मैं चला जाऊं, तो लोग क्या बोलेंगे? उम्र ही उतना था, उम्र ही उतना था। बिकॉज दुख की जगह पे जब भी लोग आते हैं, तो दुख की जगह पे लोगों का एक ही काम होता है, आपका या मेरा और सबका एक ही काम होता है, वहां पे जाके ऐसे माहौल के अंदर में किसी को सांत्वना देना। ये होता है ना, जब किसी के फुनरल पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं? सांत्वना देते हैं ना किसी को भी। तो उस ऐसे समय पे, ऐसी दुख की घड़ी पे हमारा काम होता है सांत्वना देना। तो हम लोग सांत्वना देते हैं उस चीज के लिए, बट ये चीज सही नहीं है। तो इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि जब कोई चला जाएगा तो उसका उम्र उतना था, ऐसा नहीं। काफी बार में हम करते हैं, और इसका एग्जाम्पल तो मैं परसों ही बता चुका हूं, अगर याद है ग्रीन जोन तो। परसों ट्यूसडे मॉर्निंग में बात किया था ग्रीन जोन के बारे में, कि जहां पे लोग आज भी 100 120 साल जी रहे हैं, उसी जमाने के अंदर में लोग 60 70 पे दम तोड़ रहे हैं, 60 पे दम तोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ये, समझ में आया? तो हमें हमारा टेक केयर करना है, नहीं तो ऐसे होगा कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसा ही हो जाएगा। तो ये चीज जो है ऐसा सही नहीं है। ओके। उसके बाद बात रही कैंसर की। बात रही कैंसर की, कि आज कॉमन है, एक टाइम पे था जो बीमारी का रेस चलता है ना, रेस मैराथन, पता है मैराथन? अभी बहुत सारे लोग मैराथन के अंदर में है, लास्ट में कोई एक विनर बनता है मैराथन के अंदर में, वेट लॉस 10 दिन के मैराथन के अंदर में। वैसे ही बीमारियों का मैराथन चलता है, वैसे बीमारियों का मैराथन चलता है। और कौन कौन भागते मैराथन के अंदर में? डायबिटीज निकला है भागने के लिए, फिर बीपी निकला है, फिर थायराइड निकला है भागने के लिए, एसिडिटी निकली है, कोलेस्ट्रॉल निकला है, कैंसर निकला है, हार्ट अटैक निकला है। ये सारे लोग मैराथन में भागने के लिए निकले हैं। कब से? सालों से। कब से? सालों से भागने के लिए निकले हैं। अभी कुछ सालों तक, कुछ सालों तक नहीं, कुछ सालों पहले, अब ये बोल सकते 2 3 साल पहले, ये मैराथन के अंदर में विनर कौन था? याद है विनर कौन था? समझ में आया मैराथन में कौन निकला था? शुगर वाला, डायबिटीज निकला था मैराथन के अंदर भागने के लिए, बीपी निकला था भागने के लिए, थायराइड निकला था, एसिडिटी निकला था, पीसीओडी पीसीएस वो निकला था। ये सारे लोग भागने, हार्ट अटैक, सारे लोग भागने के लिए निकले थे। बट 2 3 सालों तक पूरे अब तक के रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही सबसे विनर था, जिसने कभी किसी को जीतने ही नहीं दिया, वो था हार्ट अटैक। वो था हार्ट अटैक, जिसने कभी किसी को सामने आने नहीं दिया। कभी डायबिटीज को कभी उसने सामने जाने नहीं दिया, कभी बीपी को सामने जाने नहीं दिया, कभी थायराइड को सामने, किसी को उसने जीतने ही नहीं दिया। हमेशा विनर कौन रहा? हार्ट अटैक, मैराथन के अंदर में। बट कुछ लास्ट 5 10 सालों के अंदर में एक जो सबसे पीछे था, है ना, एक जो सबसे पीछे था, धीरे 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 वो सबको क्रॉस करते करते इसके कंपटीशन में पहुंच गया। किसी कंपटीशन के अंदर में? हार्ट के कंपटीशन में पहुंच गया। जो सबसे पीछे था, एक टाइम पे सबसे पीछे था, मतलब सबसे कम भागने वाला, जो वो कछुआ बोलते हैं ना, सबसे कम भागने वाला जो था वो ये था।
और फिर उसने जो धीरे 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 शुरुआत की, आज उसने सबको पीछे छोड़ के ये हार्ट अटैक वाला जो है उसके पास पहुंचा है, क्लोज है। और अगर इसी तेजी से अगर ये आगे बढ़ते रहेगा तो सालों का रिकॉर्ड ब्रेक करके ये हार्ट अटैक को पीछे छोड़ के विनर बन जाएगा, और वो है कैंसर। और वो है कैंसर। वो है कैंसर। आजकल आप देखिए, कैंसर 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 सारी चीजें। तो ये रेस करके सबसे पीछे निकला था, सबसे पीछे से निकला था और आगे निकल गया, और आज वो विनर बनने की कोशिश कर रहा है। और वो विनर सिर्फ इसलिए बन रहा है बिकॉज हमें उसके बारे में नहीं पता है उसे रोका कैसे जाए विनर बनने से। हमें ये नहीं पता है उसे रोका कैसे जाए विनर बनने से, इसके वजह से वो विनर बनते जा रहा है। अब अगेन, जो चीज हमेशा मैं बताता हूं, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम एटलीस्ट खुद को और खुद के फैमिली को तो बदल सकते हैं। तो बाहर में इसे रोक नहीं सकते, बट एटलीस्ट अपने घर में हम रोक सकते हैं, अगर सही टेक केयर अगर हम करेंगे तो, सही टेक केयर करेंगे तो। अब कैंसर क्या है, अभी सुनते थे कैंसर 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 कैंसर, बट हम इसलिए रोक नहीं पाते हैं बिकॉज ये एक बंद ताला है, मतलब बंद एक ओ पेटी है, एक बंद ताला लगी हुई है। तो हमें सिर्फ बाहर से वो दिखता है, बट उसके अंदर में क्या है ना वो दिखता नहीं है। अगर हमने अंदर की चीज को अगर हमने समझ लिया तो शायद हम कुछ कोशिश कर सकते हैं, शायद कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो वैसे ही ये कैंसर सिर्फ तब तक हावी है जब तक कोई इसके अंदर में एंटर नहीं करता, तब तक। बट जिसने इसके अगर आपने इसके अंदर में एंटर कर लिया और इसको अगर आपने जड़ से जान लिया कि ये कौन है, अगर ये कौन है, तभी जाके आप इस जंग से आप जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। अभी रॉ के बारे में सुना है? रॉ, रॉ के बारे में सुना है? रॉ, रॉ का काम क्या होता है? जितनी भी देश विरोधी जितनी गतिविधियां है उससे देश को बचाना, ये रॉ का काम होता है। मैं ऐसे वीडियो बहुत देखता हूं, मैं, मुझे बहुत पसंद है। तो ये, तो आपने देखा होगा 5-5, 10-10 साल कोई एजेंट, रॉ का एजेंट वहां पे एक आम इंसान बन के किसी दूसरे देश में रहता है। और किसके लिए रहता है? जिसे वो लोग टारगेट कहते हैं, जिस भी टारगेट को खत्म करना है वहां पे ये 5-10 साल वहां पे रहते हैं। तो 5-5, 10-10 साल वो क्या करते हैं? सिर्फ उस इंसान के बारे में हर एक चीज जानने की कोशिश करते हैं। उनका काम उतना ही होता है, उसे मारना नहीं होता है। उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन इतनी इकट्ठा करना, वो सुबह कितने बजे उठता है, कब बाहर निकलता है, क्या करता है, किधर जाता है, उसके क्या हैबिट्स है, क्या शौक उसके है जो वो पालता है, सारी की सारी चीजें वो क्या करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और ये फिर करने के बाद में फिर एक पर्टिकुलर टीम को दिया जाता है, और उसके बाद उसके बेसिस पे वो टीम उसको फिनिश करती है। ये तरीका होता है रॉ का काम करने का। बट अगर किसी को फिनिश करना है और डायरेक्ट अगर उस पर अगर अटैक करे तो क्या हो जाएगा? बाहर देश के अंदर में सक्सेस रेट ना के बराबर रहेगा इनका, सक्सेस रेट जो है वो ना के बराबर रहेगा। तो फिर ये क्या करते हैं? सालों साल बिताते हैं उसकी उसके बारे में डिटेल जानने के लिए। वैसा ही कैंसर है जो टारगेट है, अगर आपने इसके जड़ को जान लिया, अगर आपने इसके डिटेल को अगर समझ लिया, तो आप इसको आसानी से इसके साथ जंग लड़ सकते हैं। बड़ा हमें पता ही नहीं है, और फिर जब पता नहीं होता हम क्या करते हैं? डायरेक्टली उसको, उस टारगेट को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। कैसे फिनिश करने की कोशिश करते हैं? डायरेक्टली कीमो, डायरेक्टली कीमो, डायरेक्टली लाइट्स। तो डायरेक्ट उसके ऊपर में अटैक करते हैं, और जब डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम में इंसान जंग हार जाता है। समझ में आ रहा है? इंसान हार जाता है। तो फिर अगर हारना नहीं, अगर इससे जंग अगर लड़ना है तो इसके रूट में घुसना होगा, इसके डिटेल में हमें जानना होगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, एग्जैक्टली है क्या। अगर इसको अगर जान लिया तो आसानी से आप जंग लड़ सकते हैं। तो कैंसर के बारे में उसका डेफिनेशन ही सब कुछ है बताने के लिए। तो कैंसर का डेफिनेशन क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। बस इसके अंदर में ही बहुत कुछ है, 3 वर्ड के अंदर में, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। अनकंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल के बाहर। वो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो न्यूज आती है ना, गाड़ी कंट्रोल से बाहर थी इसलिए एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब गाड़ी से कंट्रोल छूट गया। अच्छा, बाय द वे वर्ड सुने हैं ना? मुझे लग रहा है चेहरे थे कुछ लोगों की कि ये पहली बार वर्ड सुन रहे हैं। तो अनकंट्रोल,
तो अनकंट्रोल मतलब क्या है? जो हमारे शरीर के अंदर में कैंसर का जो सेल्स का जो ग्रोथ है वो कंट्रोल के बाहर चला गया है। और जब भी वो बाहर चला जाता है तब जाके हमारा जंग शुरू हो जाता है, जैसे वो बाहर चला जाता है। अब ये 11th 12th के अंदर में सिखाया मैंने। 11th 12th नहीं किया, बायोलॉजी मैंने नहीं किया। 10th के बाद मैंने डायरेक्ट लाइन बदल दिया। बट जितने भी लोगों ने 11th 12th किया होगा बायोलॉजी, जिन्होंने किया है 11th 12th, उसके अंदर में ये आपको सिखाया गया होगा सेल्स के ग्रोथ के बारे में। सेल्स के ग्रोथ के बारे में कि अगर यहाँ पे अगर ये दो सेल है और किसी कारण अगर ये दो सेल डेथ हो जाती है तो उसके बाजू में भी ये चार सेल है ना। याद देखिए ये चार सेल है, ऐसे चार सेल है। तो इसमें से दो सेल सपोज डेथ हो गई, ये इसकी डेथ हो गई, तो उसके बाजू में जो दो सेल है ना वो क्या करते हैं, इसी जगह पे वापस दो नए सेल को जन्म देते हैं। तो ये चार सेल है, एक पेयर के अंदर में चार सेल है, चार में से दो सेल मर गए तो बचे कितने? दो। बट जो दो बचे हैं वो क्या करते हैं, उस जगह पे वापस दो सेल को जन्म देते हैं, वापस कितने हो जाते हैं? चार। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोचिए, ये दो खत्म, ये दो खत्म, ये दो खत्म, खत्म होते होते हमारे ऑर्गन खत्म हो जाएंगे, और हमारे ऑर्गन खत्म हो जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो अगर आज हम जिंदा है तो हमारे इसलिए जिंदा है बिकॉज हमारे शरीर के अंदर में कंटिन्यूस ये प्रोसेस चल रहा है। ये दो मर गए, बाजू वाले दो इसको जन्म देते हैं, ये दो मर गए, बाजू वाले दो ये जन्म देते हैं। क्लियर? ये है नेचुरल प्रोसेस जो हमारे शरीर के अंदर में होता है। बट जब ये नेचुरल प्रोसेस जब बिगड़ जाता है, बिगड़ने का मतलब क्या है? अनकंट्रोल, कंट्रोल के बाहर। अब क्या हुआ, दो मर गए और यहां पे ये बाजू वाले दो ने चार को जन्म दिया। जन्म कितने को देना था? दो को। दिया कितने को? चार को। तो चार को जन्म दिया। तो अभी क्या हो गया? ये हो गया कंट्रोल के बाहर, कंट्रोल के बाहर। अब ऐसा करते 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 किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में इतने सारे सेल्स हो जाते हैं कि उसके बाद में वहां पे हो जाता है सिस्ट। सिस्ट समझे? सिस्ट, सिस्ट का मतलब होता है गांठ। तो जहां पे दो की जगह पे दो होने चाहिए वहां पे अभी 4, 8 बहुत सारे हो रहे हैं। अब जहां पे ज्यादा सेल्स हो जाएंगे तो वो सबका मिला के बन जाता है सिस्ट, गांठ। इसे कहते हैं कैंसर का सिस्ट। इसे कहते हैं कैंसर का सिस्ट। अब ये कैंसर का सिस्ट जो है, ये सेल बाहर से नहीं आते कैंसर के। ये ऑलरेडी जितने लोग कॉल पे के ऊपर राइट नाउ मौजूद है, सबके बॉडी के अंदर में कैंसर के सेल्स राइट नाउ है। मेरे बॉडी में है, आप सबके बॉडी के अंदर में है। बट आज हमें कैंसर डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ है? सिर्फ एक रीजन की वजह से, बिकॉज अभी वो कंट्रोल में है। और जैसे ही वो कंट्रोल के बाहर चले जाएंगे, कंट्रोल के बाहर चले जाएंगे तो उसके बाद में क्या हो जाएगा? सिस्ट बनना शुरू हो जाएगा और फिर बन जाएंगे कैंसर। फिर बन जाएंगे कैंसर। यहां तक समझ में आया? गुड। अब ये कैंसर के सेल करते क्या है? तो ये एग्जाम्पल्स है ना, हम बहुत जल्दी हम लोग समझ जाते हैं। तो सपोज कोई एक ये भी हमने पिक्चर में देखा है, हमने लाइव देखा, हमने लाइव देखा है। इसके अंदर में एक एरिया होता है, एरिया समझते? बस्ती जहां पे लोग रहते हैं। अब उस एरिया के अंदर में जहां बहुत सारे लोग रहते हैं तो सारे अच्छे लोग रहते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, एक आधा बेकार आदमी रहता है वहां पे। सिंपल लैंग्वेज में जिसे गुंडा कहते हैं। तो एक बस्ती के अंदर में बहुत सारे लोग हैं और एक गुंडा है। अब जब भी एक इंसान जो है गुंडा अगर कुछ करने की कोशिश करता है तो अच्छे लोग बहुत ज्यादा है तो सारे लोग क्या करते हैं? उसे दबा देते हैं, उसे दबा देते हैं। तो ये क्या करता है? ये चुपचाप है ना, इसके अंदर में वो है, उसके अंदर भरा हुआ है, लोगों को तकलीफ देना है, गलत काम करना है, सब भरा हुआ है। बट फिर भी ये चुपचाप बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? बिकॉज लोगों ने इसको दबाया हुआ है, लोगों ने दबाया हुआ है। अब ये क्या करता है? अपना काम अंदर में चुपचाप चालू रखता है। अब लोगों को लगता है कि ये शांत है ना, इसको हमने दबाया है। बट ये क्या करता है? धीरे से अपना काम शुरू करता है। कौन सा काम शुरू करता है? अपना टीम बनाने का, अपना टीम बनाने का। और अपना टीम बनाने का मीनिंग क्या है? वो ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करता है जो उसके जैसे है। और फिर होता क्या है? सिंगल गुंडे से फिर बन जाती है गैंग। गैंग सुना है? गैंग। फिर वो सिंगल गुंडे से क्या बन जाती है? गैंग। अब जब गैंग बन जाती है, अब ये सारे लोगों पे भारी पड़ती है। अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था, बट जैसे गैंग बन गया, अब ये गैंग सारे लोगों पे भारी पड़ती है, ये गैंग। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर में अभी वो जो कैंसर के सेल है वो लिमिट में है, इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए हैं।
बट अगर हमने उसको दबाया नहीं रखा तो फिर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे अंदर में स्प्रेड होना शुरू होता है। स्प्रेड होने का मीनिंग क्या है, अपनी टीम बनाना शुरू करते हैं। और जब टीम बन जाती है तो अभी नॉर्मली गुंडों का काम क्या होता है, लोगों से पैसे छीनना, लोगों से पैसे छीनना, गहने छीनना, खाना छीनना, यही काम करते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर में जब इनका गैंग बन जाता है कैंसर के सेल्स का, ये क्या करते हैं, हेल्दी सेल्स का खाना छीनना शुरू करते हैं। ये क्या करते हैं, हेल्दी सेल का खाना छीनना शुरू करते हैं। अब सारा खाना यही खा रहे हैं। अब हेल्दी सेल को खाना अगर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हेल्दी सेल्स धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कैंसर वाले इंसान का कुछ महीनों के बाद में वेट लॉस होता है, वेट लॉस होता है, एकदम ऐसा पूरा वीकनेस आ जाता है, पूरा गल जाता है। ये सारी चीजें कब होती है, कैंसर के कुछ दिनों के बाद। बिकॉज अभी उसके हेल्दी सेल का जो खाना है वो कौन छीन रहे हैं, वो हेल्दी सेल का खाना छीन रहे हैं कैंसर वाले सेल्स। तो आया, तो गुंडे का अगर गैंग बन जाएगा तो सब पे भारी पड़ेगा। तो फिर ये ना हो तो क्या करना होता है, ये सिर्फ उसकी गैंग बनने नहीं देना होता है। अकेले को रहने दो, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, बट उसका अगर गैंग बनेगा तो भी भारी पड़ेगा। वैसा ही कैंसर के सेल्स अभी बॉडी के अंदर में हमारे हैं, उसे दबाए रखो। बट अगर ये इनका गैंग बनाना अगर शुरू करेंगे तो फिर ये हेल्दी सेल पे भारी पड़ेंगे। और जब हेल्दी सेल पे भारी पड़ेंगे तो हेल्दी सेल का खाना छीनना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से वो वीक हो जाएंगे और धीरे धीरे इंसान वीक हो जाएगा। और इसके वजह से इंसान दम तोड़ देता है, दम तोड़ देता है। अब कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, लाइट्स है या केमो है। अब लाइट्स और केमो दोनों का पर्पस क्या होता है, कैंसर के सेल को जो है खत्म करना, ये उसका पर्पस होता है। अब सपोज मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए कि यहां पे कैंसर का सिस्ट है, यहां पे कैंसर सिस्ट है, अब लाइट दिया तो लाइट क्या एग्जैक्टली एक डॉट आके सिर्फ उसी सिस्ट पे जाता है, एग्जैक्टली डॉट आके उसी सिस्ट पे जाता है, नहीं, वो पूरे इतने पोर्शन को कैप्चर करता है। अब सिस्ट तो सिर्फ इतनी सी जगह पे है, बट उसने क्या किया, वो लाइट ने पूरी इतनी जगह कैप्चर किया। तो अब क्या हो जाएगा, इसको टारगेट करने के चक्कर में आजू बाजू का पूरा एरिया जल जाता है। अगर आपने किसी को एक्सपीरियंस किया है, जब उसे लाइट दिया जाता है, केबल लिया जाता है, 2 दिन उठता ही नहीं जगह से, वो 2 दिन तो एटलीस्ट हिलता ही नहीं जगह से केबल देने के बाद में ही है। तो अब देखिए यहां पे सिस्ट है और लाइट डाला तो पूरा का पूरा इतना एरिया जल जाता है। तो क्या लाइट से वो इंसान बच जाता है, नहीं, टेम्पररी, टेम्पररी। दूसरा केमो, केमो का मीनिंग क्या है, इंजेक्शन दिया जाता है। अब सपोज किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर का मीनिंग क्या है, कैंसर के सेल्स अभी कहां पे है, ब्रेस्ट में है, ब्रेस्ट में है। बट केमो कहां पे दिया जाता है, इधर, इधर दिया जाता है ना, इधर डाला जाता है। अब कैंसर है ब्रेस्ट के, कैंसर के सेल्स किधर है, ब्रेस्ट में, और अभी ये डाला इधर केमो। अब ये केमो किधर घूमेगा, ये पूरे शरीर के अंदर में गया ब्लड के थ्रू, ये सिर्फ यहां पे कभी जा ही नहीं सकता है। वो जाएगा तो पूरे शरीर के अंदर में जाएगा, पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं जा सकता है। तो अब टारगेट करना था सिर्फ यहां के सेल्स को, बट ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर के सेल्स को टारगेट किया, पूरे। इसीलिए 6 केमो, 10 केमो, 20 केमो के बाद में भी लोग जो है वो रिकवर नहीं हो पाते, सिर्फ थोड़ा सा टाइम डिले हो जाता है उनका, सिर्फ टाइम डिले हो जाता है। तो ये है कहानी कैंसर की। तो अभी हमने क्या किया, वो एजेंट बन के अभी इसको पूरा डिटेल में जान लिया। समझ में आया रॉ का एग्जांपल, अभी हमने इसको जान लिया पूरा। ये कौन है, अनकंट्रोल सेल्स ऑफ ग्रोथ है। ये क्या करते हैं, ये हमारे हेल्दी सेल का खाना छीनते हैं। अभी ये सब अगर इसको अगर फिनिश करना है, अगर इसको पलने नहीं देना, तो क्या करना है, हमें इसको ग्रोथ होने नहीं देना है। अब ग्रोथ अगर होने नहीं देना है तो अभी आते हैं हमारे मिशन पे। अभी तो इसके बारे में जान लिया, अब टारगेट को फिनिश करना है। नेक्स्ट चीज, टारगेट को फिनिश करना है। तो इसको फिनिश करने के लिए या इसको ना बढ़ने देने के लिए अभी हमें अगर इसको टारगेट करना है तो कुछ चीजों का अभी हमें ख्याल रखना होगा कि इसको सपोर्ट कहां से मिल रहा है ना, इसको सपोर्ट कहां से मिल रहा है। इसको सबसे पहले जो सपोर्ट मिल रहा है वो हमारे खाने से, स्पेशली नॉनवेज। स्पेशली अभी देखो सपोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर आपने सपोर्ट को ही अगर नहीं दिया
तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगा बिना सपोर्ट के। और ये सपोर्ट कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। अब किसके थ्रू हम सपोर्ट दे रहे हैं? और आप जानबूझ के सपोर्ट नहीं दे रहे, आप अननोइंगली सपोर्ट दे रहे हैं इसको बड़ा करने के लिए। तो सबसे पहला इसे सपोर्ट कहां से मिल रहा है? इसको सपोर्ट मिल रहा है नॉनवेज से, नॉनवेज से। बिकॉज नॉनवेज के अंदर में आज जिस तरीके से उसे आर्टिफिशियल ग्रोथ जो है उसके लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, दवाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। दवाई का इस्तेमाल कहां पे होता है? देखिए, जब भी पोल्ट्री फार्म, चिकन कहां से आता है? पोल्ट्री फार्म से आता है। पोल्ट्री फार्म के अंदर में जैसे नया बच्चा जन्म लेता है उसे दूसरे सिटी में भेजा जाता है ट्रक से। आपने देखा होगा रास्ते में पिंजरा होता है, उसके अंदर में आधी तो पहुंचते पहुंचते मर जाती है, और ये मरे हुए भी आजकल बेच रहे हैं, मरे हुए भी आज खा रहे हैं। तो एक बच्चा अभी जन्म लिया और 2 दिन तक वो ट्रक के अंदर में है, तो 2 दिन जिंदा कैसे रहता है? तो जैसे वो जन्म लेता है उसे गन के थ्रू एक दवाई को उसके इसके अंदर में उसे इंजेक्ट किया जाता है। उठाते गन मारते, उठाते गन मारते, उठाते गन मारते, उसके थ्रू उसको इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से 2-3 दिन तक वो जिंदा रह पाए। शुरुआत वहीं से होती है, उसके जन्म से। तो उसको दवाई दिया गया है। उसके बाद में नेचुरल ग्रोथ चिकन का 40 दिन का होता है, वो 20 दिन के अंदर में हो जाता है। तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन दिया जाता है, और ये जो उसको गन मारा है या ग्रोथ हार्मोन, ये खाने के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर में जाता है। अब हमारे बॉडी के अंदर में अगर गया तो हमने किसको सपोर्ट किया? हमने सपोर्ट किया कैंसर के सेल्स को बढ़ने के लिए। समझा? हमने सपोर्ट किया उसको बढ़ाने के लिए। ये होगी पहली चीज। दूसरा सपोर्ट, उसको दूसरा सपोर्ट कहां से मिलता है? दूसरा सपोर्ट उसे मिलता है एनवायरमेंट से। दूसरा सपोर्ट मिलता है उसको एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट के अंदर में क्या है? बहुत सारे केमिकल्स है, टॉक्सिक है, जो इस कैंसर के सेल्स को सपोर्ट करते हैं ग्रो होने के लिए। अब इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग यह है कि अगर आप एप्पल को आधा खाओ, आधा काट के रख दो, तो थोड़ी देर के बाद उसका सरफेस पूरा काला हो जाता है। वो काला क्यों हुआ है? बिकॉज हवा के अंदर में कुछ ऐसी गैसेस अवेलेबल है, कुछ टॉक्सिक ऐसे है जो उस सरफेस को ब्लैक कर रही है। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। लोहा, लोहे को अगर आप हाई टेम्परेचर पे अगर पिघलाओगे तो लोहा ठंडा होने के बाद वापस लोहा ही बनेगा। आप उसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बट उसी लोहे को आप खुली हवा में छोड़ दो, बिना पेंट मारे, बिना प्राइमर मारे, उसको छोड़ दो, कुछ टाइम के बाद उसमें जंग लग जाएगा, और जंग की वजह से वो खत्म हो जाएगा। अब जिस चीज की वजह से लोहे को जंग लगता है, तो आपके सेल्स तो इतने नाजुक है यार। तो उसका सेकंड सपोर्ट कहां से मिल रहा है? उसे सेकंड सपोर्ट मिल रहा है एनवायरमेंट से। तीसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट प्लास्टिक। प्लास्टिक, अब प्लास्टिक में क्या आता है? पानी का बॉटल। अब आप जो ऑर्डर करते हैं तो आप ठंडा पानी का बॉटल ऑर्डर करते हैं, बट ठंडा पानी का बॉटल जब से वो पानी बना तब से ठंडा होता है क्या? नहीं, वो कंपनी ने बना के उसके गोडाउन में बाहर धूप में पड़ी रहती है पूरा का पूरा स्टॉक। उसके बाद में फिर ट्रक से आता है। ट्रक कोई चिल्ड वाला बॉक्स नहीं होता है, नॉर्मल ट्रक होता है। उसके बाद में फिर एक होटल वाला खरीदता है, वो एक बॉटल नहीं खरीदता है, पूरा स्टॉक खरीदता है, फिर उसके बैकयार्ड में कहीं पड़ा रहता है, और फ्रिज के अंदर में जितनी लगती है उतना ही वो बॉटल रखते रहता है ठंडा करने के लिए। तो प्लास्टिक जब भी गर्म होता है तो उसमें से केमिकल रिलीज होते हैं, और वही केमिकल रिलीज होने के बाद पानी में मिक्स होते हैं जो हम पीते हैं, जिसकी वजह से कैंसर को सपोर्ट मिलता है। आजकल हमारा पार्सल का जो है, आज जो होम डिलीवरी या पार्सल, ये कंसेप्ट बहुत बढ़ चुका है। अब होटल में जाते हैं तो गरम गरम चीजें किसमें पार्सल होती है? कंटेनर में। कंटेनर किसका होता है? प्लास्टिक का कंटेनर, फॉइल। अब ये कंटेनर के अंदर में अगर आप उबलती हुई सब्जी, जैसे उसने बनाया, उसने कंटेनर के अंदर में डाल दिया, आप घर पे लेके आए गरम गरम सब्जी, वो गरम सब्जी के प्लास्टिक को नहीं पिघलाती है। तो खाना तो खा रहे हैं, बट साथ में वो प्लास्टिक भी खा रहे हैं हम लोग। तो इससे सपोर्ट मिलता है कैंसर को। ऐसी कितनी सारी चीजें घर के अंदर में आप देखिए, तो उससे मिलता है सपोर्ट। उसके बाद में जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है वो मिलता है ग्लूकोज से। सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज कहां से आता है? ग्लूकोज आता है रोटी से, चावल से, और मीठा खाने से। रोटी, चावल और मीठा, इससे ग्लूकोज बॉडी के अंदर में बनता है। अब क्या हमें ग्लूकोज नहीं चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, बट उतना ही चाहिए जितनी हमें जरूरत है। पर आज के डेट में टेस्ट के नाम पे और नॉलेज ना होने की वजह से आज इतना ज्यादा ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर में जा रहा है। ग्लूकोज का काम क्या है? ग्लूकोज का काम है सेल्स को एनर्जी देना, बट सेल के पास में लिमिटेड कैपेसिटी है।
अब आपका बाइक है, बाइक का पेट्रोल का टंकी 10 लीटर का है, पेट्रोल पंप पे गए और उसको बोला कि 15 लीटर पेट्रोल डाल, जबकि आपका टंकी है कितना, 10 लीटर का। अब उसने मशीन में सेट कर दिया 15 लीटर, अब उसने वो डाल दिया आपकी गाड़ी के अंदर में। अब 10 लीटर पे तो टंकी भर जाएगी, बट रिमेनिंग 5 लीटर किधर जाएगा? और टंकी से पूरा 5 लीटर पेट्रोल पूरा बह जाएगा। वैसा ही हमारा सेल का लिमिटेड कैपेसिटी ग्लूकोज का इस्तेमाल करने का, बट इतना ज्यादा आज हमारा खाने का पैटर्न बन चुका है, टी कॉफी बहुत सारा खाना मीठा सारी चीजें, कैपेसिटी के बाहर बॉडी के अंदर में ग्लूकोज जा रहा है। तो बचा हुआ ग्लूकोज क्या करेगा? बचा हुआ ग्लूकोज कैंसर के सेल को हेल्प करेगा, बिकॉज कैंसर के सेल्स का खाना जो है वो सबसे ज्यादा ग्लूकोज है। बिना ग्लूकोज के वो जिंदा नहीं रह सकते हैं, बिना ग्लूकोज के जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए 2 बार शेक पिया, बट अगर आपने आपका रोटी खाने का, चावल खाने का, मीठा खाने की आदत को अगर नहीं बदला, फिर भी 2 शेक पीने के बाद में भी आप रिस्क में जा सकते हैं। ये कितना सपोर्ट हो गया? चौथा। पांचवा और सबसे बड़ा सपोर्ट किससे मिलता है? वो मिलता है स्ट्रेस से। स्ट्रेस, ये आज नंबर 1 रीजन है कैंसर का, स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या होता है? स्ट्रेस की वजह से हमारा बॉडी एसिडिक हो जाता है, और कैंसर के सेल्स पलने का सबसे बढ़िया एनवायरमेंट है एसिड। सबसे बढ़िया एनवायरमेंट एसिड है। तो जैसे बच्चों को बड़ा करते हैं ना, बच्चों को बड़ा करने के लिए पर्टिकुलर एनवायरमेंट चाहिए बच्चों को बड़ा करने के लिए, वैसे कैंसर के सेल्स को बड़ा करने के लिए जो एनवायरमेंट है वो है एसिडिक, वो है एसिड। तो जो भी इंसान स्ट्रेस के अंदर में होता है, भला ही उसका वजन बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम फिट है, भला उसको कोई आदतें नहीं है, बट इंसान अगर स्ट्रेस के अंदर में है तो उसका बॉडी का एनवायरमेंट कितना है? एसिडिक। अब एक इंसान स्ट्रेस कितने दिन तक मैक्सिमम मैनेज कर सकता है? 3 दिन तक। बट 3 दिन से ज्यादा अगर कोई इंसान स्ट्रेस के अंदर में है तो उसका बॉडी एसिडिक बनना शुरू हो जाता है। 3 दिन तक बॉडी मैनेज कर लेता है, बट अगर आप रेगुलरली स्ट्रेस के अंदर में है तो बॉडी का अंदर का एनवायरमेंट एसिडिक बन जाता है। और एसिडिक एनवायरमेंट से सबसे बढ़िया दूसरा और कुछ नहीं है कैंसर सेल्स को बड़ा करने के लिए। आग को जलने के लिए कौन सा एनवायरमेंट चाहिए? ऑक्सीजन वाला। जहां पे ऑक्सीजन नहीं वहां पे आग जल नहीं सकती है, जहां ऑक्सीजन नहीं वहां पे आग जल नहीं सकती है। वैसे ही अल्कलाइन बॉडी के अंदर में कैंसर के सेल्स कभी ग्रोथ हो ही नहीं सकते हैं, बट स्ट्रेस के अंदर में हमारा बॉडी अल्कलाइन मोड से शिफ्ट हो जाता है एसिडिक मोड पे, और जैसे एसिडिक मोड पे शिफ्ट हो जाता है तो उसके अंदर में कैंसर के सेल्स जो है उनका ग्रोथ होता है। तो ये है 5 सपोर्ट जो हमारे बॉडी के अंदर में कैंसर के सेल्स को बढ़ाते हैं, और फिर कभी कभी हम जल्द हार जाते हैं। बट रॉक एग्जांपल याद है? अभी रूट को भी समझा, अब इसके रीजन, इसके सपोर्ट को भी समझा। अब किसी को अगर फिनिश करना है, पहले उसके बारे में जानना होता है, और उसको जितना सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी फिनिश करना होता है। तो पहले जाना उसके बारे में, उसके सपोर्ट कौन कौन है? 5 सपोर्ट निकल के आए। पहला सपोर्ट कौन निकला था? नॉनवेज। दूसरा सपोर्ट कौन था? दूसरा क्या था? प्लास्टिक। नॉनवेज, प्लास्टिक। तीसरा ग्लूकोज, ग्लूकोज। चौथा हाँ एनवायरमेंट, टॉक्सिक। और पांचवा स्ट्रेस। तो ये 5 सपोर्ट है जिसके वजह से कैंसर को हम हरा नहीं सकते, बिकॉज 5 का सपोर्ट है। अब क्या करना होगा? अगर इसको अगर हराना है तो इसको पहले सपोर्ट, इसकी टांग पहले तोड़नी होगी। जो जो इसको सपोर्ट करते हैं उनको पहले तोड़ना होगा। अब कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? सबसे पहले कौन सपोर्ट कर रहा है? क्या बोला था पहला? सबसे पहले नॉनवेज। हाँ, पहले क्या? नॉनवेज। तो सबसे पहले अगर इसके सपोर्ट को तोड़ना है, पहले किसको तोड़ना है? पहले नॉनवेज को तोड़ना है, नॉनवेज तोड़ना है। अब नॉनवेज अगर नहीं खाया तो कितने लोगों को लगता है कि वो दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएंगे अगर नॉनवेज नहीं खाया तो? ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए जो लोग दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएंगे, नॉनवेज नहीं खाया तो आप एक स्पेशल केस है, आप रहने दीजिए। बट जितने लोग नॉनवेज नहीं खाया तो दूसरे दिन का सूरज देख पाएंगे, तो वो पहले इसकी टांग को तोड़ सकते हैं, नॉनवेज को। दूसरा क्या था? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर में कौन है? ऑक्सीडेंट। अब इसकी टांग अगर तोड़ना है तो उसके लिए क्या करना होगा? डेली बेसिस पे बॉडी के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट देना होगा, डेली बेसिस पे एंटीऑक्सीडेंट। इसकी अगर कमर तोड़नी है दूसरे सपोर्ट की तो ऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट अगर लेंगे, सिर्फ 5 मिनट रुक जाएगा, 5 मिनट के अंदर फिनिश करते हैं। तो ऑक्सीडेंट तो है, बट उसको खत्म करने के लिए कौन चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट। अब जितने लोगों को इसका नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज अगर है कंप्यूटर का, तो उसके अंदर में एंटीवायरस होता है। एंटीवायरस का काम क्या होता है? वायरस से सिस्टम को बचाना।
तो वायरस तो आने वाला है, बट एंटीवायरस का काम क्या है? उसको बचाना। वैसे ही बॉडी के अंदर में सांस तो लेने वाले हैं, बिना सांस के कोई रह सकता है? तो सांस तो लेने वाले हैं, बट सांस के अगर लेने वाले हैं तो टॉक्सिक तो जाएगा, बट उसके लिए क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट। और दुनिया के अंदर में सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? अल्फा लिपोइक एसिड। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट अल्फा लिपोइक एसिड, जो हमारे सेल को ऑक्सीडेशन से डैमेज होने के लिए बचाता है। अब ये हमारे किस सप्लीमेंट के अंदर में आपके कोच को पूछेगा, वो बताएगा आपको अल्फा लिपोइक एसिड किसके अंदर में है। तो दूसरी कमर तोड़ दी, तीसरी कमर कौन सी है? प्लास्टिक। अब इसको तोड़ना है। इसको अगर तोड़ना है तो माइंडसेट चाहिए, कंट्रोल चाहिए कि गर्म इसके अंदर में खाना नहीं खाएंगे। घर में अगर इस्तेमाल करना है तो तांबे का बॉटल या स्टील का बॉटल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना अवॉइड करो प्लास्टिक के यूज के अंदर में गर्म चीजें इस्तेमाल करने का। तो तीसरा इसलिए कमर तोड़ सकते हैं। चौथा क्या था? ग्लूकोज। ग्लूकोज। अब ये चौथी कमर उसकी तोड़ना है, सपोर्ट तोड़ना है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहां से आ रहा है? ग्लूकोज आ रहा है रोटी से, ग्लूकोज आ रहा है चावल से, और ग्लूकोज आ रहा है मीठा खाने से। अब ये तीनों चीजों को जो है एकदम इसका क्वांटिटी घटाना होगा, और साथ में इसके ऊपर में प्रोटीन को ऐड करना होगा। तो अगर ग्लूकोज का क्वांटिटी अगर घटाएंगे, कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी घटाएंगे और प्रोटीन को अगर ऐड करेंगे, तो अपने आप इसकी कमर टूट जाएगी। बिकॉज उसको ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा मिलेगा ही नहीं तो ये पनप ही नहीं पाएगा। तो रोटी राइस दोनों में से किसी एक खाओ, और लिमिटेड मात्रा के अंदर में खाओ, और बहुत ज्यादा उसके अंदर फाइबर को भर दो और प्रोटीन को भर दो। ना फाइबर से ग्लूकोज बनता है ना प्रोटीन से बनता है। तो अभी ये भी कमर टूट गई। अब बचा कौन? पांचवा, स्ट्रेस। लास्ट सपोर्ट कौन है? स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को सिर्फ और सिर्फ आपको कला सीखनी होती है इसको मैनेज करने की। आई थिंक लास्ट इसमें था ना, लास्ट वीक या लास्ट इसमें था स्ट्रेस मैनेजमेंट का, जो अपने वेलनेस लिंग में किया था। तो उसमें क्या सिखाया था? उसमें यही चीज सिखाई थी, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करने का। तो ये कला आपको सीखनी होगी, ये कला। अब पांचों की अगर कमर तोड़ दिया तो ये जो इधर बैठा है ना, अगर आप 100 साल भी अगर आप जियोगे, 100 साल तक कभी हिम्मत नहीं करेगा बाहर ये करने की। 100 साल अगर आप लाइफ जियोगे, 100 साल तक ये हिम्मत नहीं करेगा बाहर आने का और बाकी हेल्दी सेल्स के ऊपर कब्जा करने का, कभी कर ही नहीं पाएगा। बट अभी कैंसर के लिए जिम्मेदार कौन है? कैंसर के सेल्स या हमारा नॉलेज नहीं होना? कौन जिम्मेदार है? हमारा नॉलेज नहीं होना। दूसरा, ये 5 कमर है, अभी ये बता दिया इसको तोड़ने का है, आपने नहीं तोड़ा, जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? आप। और हम दोष किसको देते हैं? कैंसर से डेथ हुई। कोई कैंसर वाला ये नहीं बोलता है कि मेरे वजह से डेथ हुआ, बोलता है कभी? बोलते नहीं। किसी वजह डेथ हुई? कैंसर की वजह से डेथ हुई। अरे बट कैंसर की डेथ हुई, बट कैंसर को बड़ा किसने करने दिया? किसने करने दिया? हमने। हमने। आज देखो, अगेन इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट थोड़ा सा। बड़ा गुंडों को बड़ा कर, गुंडे बड़े कब होते हैं? जब पुलिस वाले बड़े होने देते हैं, है ना? बट पुलिस वाले अगर सही से अगर उनकी इसमें अगर रहे, कौन सा एक बोलते ना कि अगर किसमें था कि अगर पुलिस वाले सही से काम करना शुरू करें तो मंदिर से चप्पल नहीं जा सकती है। मंदिर से चप्पल एक नहीं जा सकता है अगर वो सही से काम करना अगर शुरू करे तो इनको बड़ा करने के, इनको बड़ा कब होते हैं? जब इनके ऊपर में कंट्रोल नहीं होता है पुलिस का, तब जाके बड़े होते हैं। तो बड़ा होने के लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग हैं। वैसे ये जो है, इसको बड़ा होने के लिए जो है हम जिम्मेदार है, हम इसको बड़ा कर रहे हैं। अब नॉलेज तो मिल गया, सब कुछ मिल गया आज, एग्जैक्टली सारी चीजें, बट नहीं, मुझे तो मीठा खाना है मतलब खाना है, मुझे नॉनवेज खाना है मतलब खाना है, खाओ। बट आप इनडायरेक्टली आप सपोर्ट किसको कर रहे हो? उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो जिस, है ना, जिसको सपोर्ट तोड़ने का है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। और फिर जब एक दिन हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। क्लियर? ये हो गया नहीं होने के लिए। अब जिनको हो गया वो क्या कर सकते हैं? जिनको हो गया वो रिकवरी कर सकते हैं। रिकवरी कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जब भी किसी को डिटेक्ट हो जाता है, सबसे पहले उसको ग्लूकोज स्टॉप करना होता है। सबसे पहले ग्लूकोज को स्टॉप करना होता है। दूसरा, रिकवरी के लिए उसे न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कौन सा? एंटीऑक्सीडेंट चाहिए।
और न्यूट्रिशन चाहिए जिसके वजह से जो सेल्स का डेथ हुआ है, जो सेल कमजोर हुए हैं, वो स्ट्रांग बने। तो नहीं होने के लिए 5 की कमर तोड़नी है, और जिनको हो गया है उनके लिए रिकवरी जरूरी है, रेगुलर न्यूट्रिशन जरूरी है, और दूसरा उनको ग्लूकोज तुरंत स्टॉप करना होता है। स्टॉप करना होता है। अगेन मेडिकल सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट है, बट जस्ट मैं जितनी काम की चीजें बस उतना मैं सीखता। सबसे पहले कैंसर का जो टेस्ट होता है बायोप्सी। कैंसर को टेस्ट करने का जो होता है वो क्या होता है, बायोप्सी। बायोप्सी मतलब होता है कि बॉडी के अंदर में एक बड़ा सुई जाता है ड्रिल के माफिक, वो जाके वहां से उसको कलेक्ट करता है सैंपल और वो जाता है। बट जब तक वो ड्रिल अंदर नहीं जाता है ना, तब तक वो स्प्रेड नहीं होता है। बट जैसे वो ड्रिल अंदर चले जाती है ना, उसके बाद वो स्प्रेड हो जाता है। तो एक्चुअली जब वो टेस्ट शुरू हो जाती है ना, वहीं से कैंसर बढ़ने का रीजन शुरू हो जाता है। समझा? अब तक सिस्ट एक ही जगह पे थी, अब तक फूटी नहीं थी, एक ही जगह पे थी। बट जैसे बायोप्सी हुआ, जैसे उसका टेस्टिंग शुरू हुआ, अब वो सिस्ट जो है फूट गई। अब जैसे फूट जाएगी तो अब वो पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी। अब जब पूरे बॉडी के अंदर में स्प्रेड हो जाना शुरू हो जाएगी, इसे कहते हैं स्टेप 3 और स्टेप 4। स्टेप 1 स्टेप 2 का मतलब क्या है, सिस्ट है बट स्प्रेड नहीं हुई है। 3 और 4 का मीनिंग क्या है, अब ये पूरे शरीर के अंदर में ये स्प्रेड होना शुरू हो गया, इसे कहते हैं स्टेज 3 और 4। इसीलिए स्टेज और 3 4 पे जाके लोग वापस आने का चांस बहुत कम होता है, और 1 2 वाले रिकवर कर लेते हैं, बिकॉज अभी वो एक ही पर्टिकुलर जगह पे स्प्रेड नहीं हुआ है। ये अब ये शेख सिखाता है सब कुछ। ये जो आज एक 1 आवर ऑलमोस्ट बात किया, ये शेख सिखाता है, ये अफरे सिखाता है, ये अमेजोन वाला सिखाता है, ये वो सेल्समैन जो डिस्काउंट बोल के जो आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्यों उधर जाने का, क्यों मेंबरशिप लेने का, ये 50% से ले लो, 30% से ले लो, नहीं है तो फ्री में ले लो, क्या ये सिखा सकते हैं सब कुछ? तो अब रिजल्ट किसकी वजह से आता है, शेख की वजह से या ये एजुकेशन की वजह से, नॉलेज की वजह से? और मोस्ट ऑफ द लोग यही गलती करते हैं, 1000 2000 रुपए बचाने के चक्कर में, सिर्फ 1000 2000 रुपए बचाने के चक्कर में ये सारी चीजें मिस करते हैं। वो डिस्काउंट पे शेक मिल रहा है ना, वो डिस्काउंट पे ऑफर मिल रहा है ना, और डिस्काउंट 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 करते करते ये सारी चीजें मिस करती है। और जिसे मैंने हमेशा बोला, जिसको सिखाना आता है कभी बेचने की कोशिश कभी नहीं करेगा। मेरे पास कोई प्रोडक्ट के लिए आता है, बोलता है आप हर्बलाइफ करते हो, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मैं सीधा बोलता हूँ भाई अमेजोन पे जाके ले लो, या तुम्हारे घर आसपास कोई, तुम्हारे एरिया के अंदर में भी कोई होगा जिसके घर में पड़ा है, एक्सपायर होने वाला है और वो बकरा ढूंढ रहा है, तो शायद तुमको कोई मिल जाएगा। मैं यही बोलता हूँ जब भी कोई प्रोडक्ट मांगता है। हाँ, तुम तुम्हारे लाइफ के लिए सीरियस हो, 1 घंटा डेली बेसिस पे अगर दे सकते हो तो ही इधर आने के लिए रेडी हो, तो मेंबरशिप पे करो। अगर नहीं है तो ना मेंबरशिप चाहिए, ना तुम्हारे प्रोडक्ट, किधर से जाके लेना है ले लो, तुम्हारे पाप का हिस्सेदार मैं नहीं बनूंगा। तुम्हारे पाप का हिस्सेदार मैं नहीं बनूंगा। जब कोई मेरे से चाय, घर पे कोई चाय अगर पूछता है, मैं चाय बोलता हूँ ये अफ्रेश है, चाय हमारे मेरे पास नहीं है, हैं? तुम्हारे पाप का, तुमको जहर पिलाने का हिस्सेदार मैं नहीं बनूंगा। तुम बाहर जाके अपना किसी दूसरे घर पे, किसी दूसरे के घर पे पी लो, होटल में जाके चाय पी लो, तुम वो करो, बट वो पाप मेरे से मत कराओ चाय पिलाने का। वैसा ही ये है, वो शेक दे के किसी का पैसा बर्बाद करना और सारी चीजें, हम बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हैं सालों साल, इसके वजह से हम सीखे कि क्या गलती हम लोग कर रहे थे। तो ये सब जितना आज बताया पूरा, अगर सोचो हर एक पर्सन को अगर ये इतना नॉलेज अगर रहेगा, तो वो अपना टेक केयर करेगा कि नहीं करेगा? 100% करेगा। वो कोशिश करेगा अपना जंग लड़के जीतने का, बट उसके पास नॉलेज ही नहीं, कैंसर हो गया, वो भाग गया उधर, कीमो चालू हो गया, उसका लाइट चालू हो गया, ये हो गया वो हो गया, और आधा तो उसके डर से ही वो चला, उसका हालत खराब हो जाता है, कैंसर हुआ है, कैंसर हुआ है, तो आधा माइंडसेट उसका खराब हो जाता है, उसका माइंड से खराब हो जाता है। इसीलिए शेख ये सिर्फ 10% रोल है, 90% आपको डेली माइंडसेट चाहिए, आपको माइंड एजुकेशन चाहिए। ये दूसरी चीज, अब आप देखोगे ऑलमोस्ट एवरी डे मैं बात करता हूं किसी ना किसी दूसरे इसके ऊपर में, तो ये सारी चीजें मैंने सीखी है। बट ये अगर आप पर्सनली अगर आके मुझे पूछोगे, कोई भी मेंबर आके, मैं पर्सनली उसको नहीं बता सकता हूं। जबकि नॉलेज है, ये है, मैं उसको बता सकता, जो नॉलेज मैं आपको दिया मैं अकेले एक पर्सन को भी दे सकता हूं, बट उसका अकेले में देखिए कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वहां पे उसका माइंडसेट नहीं होगा। बट जब वो कॉल पे आता है, तो कॉल पे आने का उसका माइंडसेट होता है, और जब माइंडसेट होता है तब एजुकेशन, मेरा इंफॉर्मेशन का फायदा होता है। जो बच्चा स्कूल में लिसनिंग मोड में ही नहीं है, उसे टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, वो बच्चा सीखेगा क्या? नहीं। जब तक वो लिसनिंग मोड में नहीं है, तब तक कितना भी कुछ सीखो कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर पर्सनली मैं किसी को सिखाने जाऊं कि ये शुगर ऐसे मैनेज करना, बीपी ऐसे मैनेज करना, उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज बिना माइंडसेट के मेरा इंफॉर्मेशन बेकार है।
बट जब वो यहाँ पे आता है कुछ सीखने के लिए, जब रोज 1 घंटा बैठता है, अपना वीडियो ऑन रहता है, इसका मतलब वो रेडी है, उसका माइंडसेट प्रॉपर है इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए। इसकी वजह से वो यहाँ पे सीख पाता है। तो जब भी आप कोई मेंबरशिप पे करता है ना, वो मेंबरशिप मेरे सर्विस का पे नहीं कर रहे हो, मेरे एजुकेशन का पे नहीं कर रहे हो, वो मेंबरशिप आप आपके लाइफ का पे कर रहे हो। जो 7,600 जो पे करते हो ना, वो आपकी जिंदगी की कीमत आप यहाँ पे कर रहे हो। आप मेरा कोचिंग का फी नहीं पे कर रहे हो, आप पे कर रहे हो आपके लाइफ के लिए। बट दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग अपने लाइफ के लिए पे नहीं कर पाते हैं, लाइफ के लिए पे नहीं कर पाते। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने पैसे की वजह से ग्रुप को छोड़ा और रात को जाके बार में 2-2 हज़ार रुपए का दारू पीते हैं। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है। अक्षय कुमार बोलता है ना, मरने के लिए पैसा है बट जीने के लिए पैसा नहीं है, माइंडसेट नहीं है। दारू पीने के लिए पैसा है, होटल में फैमिली को लेके जाते हैं, 2-2 हज़ार का एक साथ में खाना खाते हैं, रात को खाया, सुबह टॉयलेट को स्वाहा, उधर 2 हज़ार रुपए टॉयलेट को वो देते हैं उस होटल के अंदर में एक रात के लिए खाना खाने के लिए। बट अपने लाइफ के लिए, मेंबरशिप के लिए नहीं, पैसा नहीं है, ये रीजन है, वो है। तो इसीलिए मैं किसी का रीजन इसलिए नहीं सुनता, बिकॉज एक ही ये है कि वो उसके लाइफ के लिए सीरियस नहीं है, और जो उसके लाइफ के लिए सीरियस नहीं है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या, थोड़ा भगवान कुछ नहीं कर सकता है? अब कैंसर वाला जाके मंदिर में कितना बड़ा सर पटक ले, खून निकल जाए, तो क्या भगवान उसका कैंसर ठीक करेगा? नहीं। जब तक वो कुछ नहीं करेगा तब तक भगवान भी कुछ नहीं करेगा। भगवान क्या करता है? सपोर्ट करता है, ऊपर वाला सपोर्ट करता है। तू पहले कुछ कर, मैं साथ में हूं, बट तू कुछ तो कर। नहीं, मुझे लाइफ में बहुत पैसा कमाना है, घर में बैठ के रोज माला जाप रहे, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, अभी अभी बादल आएंगे ऊपर में, अभी छत फटेगी, छत में से पैसा बहुत सारा गिरेगा, बिकॉज सालों से मैं जाप कर रहा हूं। कहां से पैसा आएगा? ऊपर वाला बोल रहा है तू घर के बाहर निकल, कुछ कर, मैं तेरे साथ में पीछे खड़ा हूं। वो कृष्ण के जैसे, जैसे कृष्ण अर्जुन के पीछे खड़ा था, वैसे ही वो बोलता है मैं तेरे पीछे खड़ा हूं कृष्ण के जैसे, बट तू पहले निकल तो, कुछ कर तो। हेल्दी लाइफ जीना है, बोला मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, बट तू पहले कुछ स्टेप तो ले, कुछ आदत हो तो बदल। रोज रात को अल्कोहल पीता है और बोलता है भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे बचा ले। कहां से बचाएगा? ये आया? तो वो हमारे पीछे खड़ा है, वो एक बड़ी शक्ति हमारे पीछे खड़ी है। और बड़ी शक्ति हमें तभी सपोर्ट करेगी जब हम कुछ करेंगे। हम कुछ नहीं करें तो वो बड़ी शक्ति भी कुछ नहीं कर सकती है। समझ में आया सपना जी? जी सर। अब अपना सपना हेल्दी रहना, ऐसा बोला करो भी। जी सर, जी सर, बिल्कुल। तो अब सपना जी बोलेगी अपना सपना हेल्दी रहना, यार सर। तो समझ में आए कैंसर का हिस्ट्री क्यों, सब आपके किधर ऐसा क्यों हुआ सब। अब ये चीज आप आपके बाकी लोगों को सिखा सकते हो, बट आप नहीं सिखा सकते हो, इसके लिए उनको यहाँ पे लाना पड़ेगा। जी सर। अब आज आपने इतना नॉलेज लिया, अब आपने आपकी किसी मौसी को बोला, मौसी ऐसा ऐसा होता है, 5 ऐसे सपोर्ट है, उसको तोड़ने का है, बोलेगा अपना चुपचाप बैठ, दिमाग मत खराब कर। जी सर, यही बात है, सही। कहानी घर घर की, हर घर में ऐसा ही होता है। उनको कितना भी समझाओ, सबसे पहले लगता है ये मेरे से उम्र में छोटा है, इसका कैसे मैं सुनूं। शुरुआत तो वहां से हो जाती है। जी सर। बट जब ग्रुप में आ जाते हैं ना, ग्रुप में आने के बाद सबका ठिकाने पे आ जाता है। जो हिला हुआ है ना, इधर उधर गया हुआ जगह छोड़ के, वो सारा वापस आ जाता है। जी सर। अब शेक पीने से सेल को खाना मिल जाता है, बट ये जगह पे नहीं आता है। बट जब ग्रुप पे आते हैं तो ये इधर थोड़ा सा जगह छोड़ के भाग गया है, वो वापस जगह पे आ जाता है। जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है ना, उनका काम क्या होता है? जो हड्डी टूटी है, जो अपनी जगह से हिली है, वो 2 हड्डियों को अपने जगह पे लेके आना है, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम होता है। इधर भी वैसे ही है, जो हिल चुका है अभी उसको जगह पे लेके आना, बाकी जो होगा वो होगा। क्लियर? सब बात तो होप आज मजा आया होगा। तो ये ऐसी, ये रेगुलर ऐसे ये नहीं होते जो हम रेगुलरली बात करते। मुझे लगता फर्स्ट टाइम हम बात करें इसके ऊपर में, वो भी सपना जी की वजह से। जी सर। गेट, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।